Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, एंड डेफिनेटली आपको भी क्या जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम आपको गाइडेंस दे देंगे और हम कुछ पर्सनल मैसेजेस है वो भी हम देखेंगे। सो पूरी तरह से जो है पिक्चर क्लियर होगा। सो ऑफ कोर्स रीडिंग को लास्ट तक देखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर डिफरेंट रील्स। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, एंड डेफिनेटली आगे भी क्या होने का संभावना है। ओके आपने हमेशा चाहा है ऐसे इंसान के साथ ताल्लुकात रखने का जो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ही ठीक है दयालु हो और काफ़ी भावुक भी हो और आपको कभी भी इग्नोर ना करे। लेकिन आपने ये जो चीज़ें हैं ठीक है आपने कभी भी उनके साथ ठीक है ऐसा व्यवहार नहीं किया जहाँ पे वो ऑफेंडेड हो सके आपसे। आपने उनको मौका ही नहीं दिया। अगर वो आपसे ठीक है नाराज़ हुए तो उसमें आपकी गलती कम ही था। कहीं ना कहीं पे आपने जो है उनको कभी ऐसा कार्य किया ही नहीं जिससे ये आपको कुछ शिकायत भी करे या कंप्लेन भी करे। बट ना जाने क्यों ये ऐसा क्यों कर रहे होंगे ठीक है आपके साथ, या ऐसा ऑलरेडी अगर कर चुके हैं कि फॉल्स आपको ब्लेम दे दिया गया। कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगा कि ये अपने फैमिली को सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तभी भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आपने देखा ये उनको टाइम दे रहे हैं बट आपको नहीं दे रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं उनको भी कम दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जो है कहीं ना कहीं पे प्रेफरेंसेस को चेंजेस किया है। सो इससे आप बहुत ज़्यादा जो है दुखी हुए। लेकिन आप दोनों ही कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप दोनों ही शांति मांग रहे हो ठीक है। आप दोनों ही पीस को ढूंढ रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे में लव को ढूंढ रहे हो। लेकिन ना जाने क्यों किसका नज़र है। आप जिसके सामने जो है सलाह मशवरा करने जाते हैं वो ऐसा कुछ कह देता है या वो खुद ही नहीं चाहते कि आप दोनों में पैचअप हो। सो समहाउ लक डज नॉट गो फेवर विथ यू पीपल। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा ही है। बाकी लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि धीरे धीरे शायद आप दोनों के अंदर ऐसा हो रहा है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था वो धीरे धीरे डिज़ोल्व हो रहे हैं, वो डिज़अपेयर हो रहे हैं, वो गायब हो रहे हैं। और जब वो गायब हो रहे हैं तो दोनों में फिर से प्यार जो है वो एक बार फिर से जागृत हो रही है। जो ये कहीं ना कहीं पे बहुत ही गलत जगह पे मोड़ ले लिया था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो गए थे ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक इट इज़ अगेन रीजनरेटिंग। राइट यहाँ पे देखो 9 बन गया है यहाँ पे। सो यू कैन बी लाइक सीइंग 6 9 और 96 में बी इन योर बैटरी परसेंटेज और समथिंग लाइक दैट। कहीं पे भी गाड़ी के ऊपर नंबर देख सकते हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो आई कैन ऑल्सो सी लाइक letters like H, C, B, T, R, N, Y, I, K। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त ये चाहते हैं कि देखो एक तो अगर ये मेल है ठीक है तो वो चाहते हैं कि कंट्रोल करे सिचुएशंस को, डोमिनेट करे, फिर भी आप इनके ही रह जाओ ठीक है। और आप चाहते हो कि ये इमोशनल होके आपको रिस्पॉन्ड करे, भावुक होके रिस्पॉन्ड करे, ना कि ये जो है कर्तव्य को निभाने का है इसलिए ये कर रहे हैं, दिखाने के लिए ना करे। इससे ज़्यादा तो ना ही करे तो बेटर है। आप नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप जो है एक ऐसे बेस पर हो जिसका कुछ भी जो है कुछ फिक्स्ड नहीं। यू डोंट वांट टू सेटल फॉर दिस रिलेशनशिप ठीक है जहाँ पे ये इंसान आपको कमिटमेंट देने का जो है ज़्यादा ही वक्त लगा रहे हैं, या ये इंसान जो है ऑलरेडी अगर दे भी चुके हैं तभी भी ये इंसान का कोई मोटिवेशन
जो है आपके प्रति नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये इंसान, यहाँ पे देखो एक सर्कल फिर से क्रिएट हो रहा है, दे वांट दिस रिलेशनशिप टू हैपन, ये चाहते हैं कि हो, लेकिन इनका एफर्ट्स जो है वो शॉर्टेज आ जाता है। एफर्ट्स तो देना चाहिए ना, आपकी तरफ से हमेशा एफर्ट्स होता है, पर इनके तरफ से एफर्ट्स कम ही होते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे देखो एक स्टार भी आ रहा है, यहाँ पे आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट दिस रिलेशनशिप इट इज़ गोइंग टू हील फॉर मेनी पीपल। वो सही हो जाएगा एक समय पर, बिकॉज द सिचुएशंस आर वेरी क्रिटिकल। या हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं कि उसने मेरे लिए ऐसा सोचा, हो सकता है कि वह सिचुएशन है ही ना, और वो भी सोच रहा है इसने मेरे लिए ऐसा सोचा, मैंने ऐसा ही सोचा था इसके लिए, मैंने तो कितना अच्छा सोचा, फिर भी इसने मुझे इतना गलत मान लिया। उस तरह से हो रहा है। तो ये जो है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफन डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप, ठीक है, उस तरह से ही हो रहा है। आपके पर्सन को अगर आपको लगा कि ये आपसे, ठीक है, नाराज़ होके चले गए या कहीं पे दूर चले गए और आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रख रहे हैं, तो यू ऑल्सो नो दैट समटाइम्स हेट इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ लव। यहाँ पे अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा ही, ठीक है, आपसे गुस्सा है, तो आप समझ ही जाना दैट देयर इज़ ऑलवेज अ हिडन लव बिहाइंड। आपको वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपसे वो जो है ना माफ़ी भी में नहीं मांग पा रहे हैं, आपके करीब भी आने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे वो भी नहीं हो पा रहा है। सो कभी कभी फ्रस्ट्रेशंस की वजह से भी लोग ऐसा करते हैं। आई कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर, कि जहाँ पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आप दोनों में जो है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे एक फिर से एक रिकन्सिलिएशन का जो है एक एनर्जी जागृत हो रही है, जहाँ पे आप दोनों फिर से मिलेंगे। और फिर से ऐसा नहीं है कि क्लोज चैप्टर की तरह, ओपन चैप्टर्स की तरह आप दोनों फ्री होके बात करेंगे। यहाँ पे आप दोनों के लिए जो मैसेजेस है वो मैं पहले देख लेती हूँ, इसके बाद जो है हम आपको कुछ एडवाइस कार्ड से देंगे ताकि आप उसको फॉलो कर लें। You are the women who turned my imperfections into perfections just by the touch of love. आपने उनका जो है कहीं ना कहीं पे उनमें काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट था और आप ही ने उनको परिवर्तन किया है। ओके, दैट्स ग्रेट। So we do have, I may not be your first date, kiss or love, but I want to be your last everything. वो ऐसा कह रहे हैं, मे बी वो आपके फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं है, मे बी वो आपके फर्स्ट लवर नहीं है, मे बी वो आपके साथ, ठीक है, पहली बार ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में है, बट आपके वो लास्ट बनना चाहते हैं, मतलब लास्ट रिलेशनशिप उनका आप ही के साथ हो, फिक्स्ड हो जाए, वही वो चाहते हैं। I am not perfect nor will I ever be, but my love for you is perfect, and so I hope enough to chase all your fears and insecurities away. अगर आपको उनको लेके अभी भी कुछ इनसिक्योरिटी है, ठीक है, तभी भी ये कहना चाहते हैं कि शायद वो परफेक्ट नहीं है, आप जैसा हूबहू चाहते हो शायद वो ऐसा नहीं है, लेकिन उनका प्यार आपके लिए परफेक्ट है। तो वो आपके सारे जो डर है, आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है, वो आपका निकालना चाहते हैं आपके जहन से। सो मुझे यहाँ पे देखना है विद द हेल्प ऑफ द एडवाइस कार्ड्स, यहाँ पे आपके लिए क्या क्या आ रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम देख लेते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके लिए क्या एडवाइसेस आ रहे हैं। ओके, लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता होती है, आपको पता है कि कपल्स अगर मैरिड है और अगर इवन इन अनमैरिड भी है, फिर भी उन दोनों में रिश्ता बहुत अच्छा है था एक टाइम पे। लक्ष्मी जी सिर्फ इट इज़ नॉट ऑल अबाउट द गॉडेस ऑफ फाइनेंस, इट इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट कि अगर कपल्स झगड़ा करते हैं ना, स्पेशली मैरिड पीपल, ठीक है, उनमें घर के अंदर झगड़ा होता है, तो लक्ष्मी जी जो है ना वो चंचल हो जाती है, वो चली जाती है वहाँ से। तो अगर आप एक दूसरे को बार बार गुस्सा करोगे तो वही नतीजा होगा ना, दैट यू विल लूज़ योर प्रेस्टीज, यू लूज़ योर एवरीथिंग। सो बेटर नॉट टू इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स। कोई भी आर्गूमेंट्स आप इनके साथ, कोई भी डिबेट, कोई भी कुछ भी होना मत करो, रिजॉल्व इट,
उसको समाधान करने की कोशिश ज़रूर करें। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू नो, आपका खुद का जो चेहरा है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, घर संसार भी कभी कभी पूरी तरह से टूट जाता है। सो प्लीज़ डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन आर्गूमेंट, चाहे आप मैरिड हो उनके साथ या नहीं। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी की जो है ना आराधना करने से पास्ट लाइफ में पता नहीं हमने क्या किया है, राइट। तो अगर हमने पुण्य किया है तो हमें पुण्य जैसा मिलता है, अगर हमने पाप किया है तो हमें वही कर्म मिलता है। सो जो भी पाप किए हैं पूर्व जन्मों में, अगर आप विश्वास रखते हैं तो उसमें क्या है ना, यू हैव टू लाइक यू नो डू द डिवोशन। अगर आप कर सकते हैं तो आप करें ज़रूर, उससे रिलीफ आपको मिल जाता है। आसना, यहाँ पे आसना मीन्स द राइट पोस्चर, द राइट यू नो बॉडी मूवमेंट। तो अगर आप कर सकते हो रिपीटेडली, ठीक है, सो अगर आप आसन कर सकते हैं सो आपके जो चक्रस है उसमें बैलेंस आ जाता है, स्पेशली द मूलाधारा चक्र, स्पेशली द मूलाधारा चक्र, उसमें अगर बैलेंस आ गया तो आपकी स्टेबिलिटी, जो इनसिक्योरिटी आपको फील होता है इनसे, जो आपको कहीं ना कहीं पे लगता है कि ये छोड़ के चले जाएंगे, शायद शादी होगा फिर भी ऐसा होगा, शायद कोई और जगह पे होगा, कि कोई कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। सो इट हैपन्स ऑल ड्यू टू द मूलाधारा चक्र। सो ट्राई टू यू नो डू दैट आसना। देखा, मूलाधारा चक्र बोला और मूलाधारा चक्र में ही 100% यहाँ पे आपका प्रॉब्लम्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन बिकॉज दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। सो प्लीज़ फोकस ऑन ईटिंग रेड वेजिटेबल्स, अगर आप कर सको आसन करो, लेकिन जो है ना ग्राउंड पे करो। ऐसा ग्राउंड मतलब मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, और ऐसा बिस्तर पे नहीं, कुछ लोग बिस्तर पे करते हैं, इट्स नॉट राइट, ठीक है। आप अगर राइट पॉस्चर से करो तो आप देखना जो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जो एनर्जी पॉकेट्स होते हैं उसको बोलते हैं मूलाधारा चक्र। एनर्जी पॉकेट जो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे ही होता है, वो हमारे डाइजेशन सिस्टम, हमारा इनसिक्योरिटी, हमारा स्टेबिलिटी, हमारा सिक्योरिटी, हमारा जो है बैलेंस, हमारा कहीं ना कहीं पे यू नो द ग्राउंड बेसिस उसके ऊपर होता है। तो अगर वो हिल जाए तो पूरा चक्रस हिल जाता है। तो मूलाधारा चक्र इज ऑलवेज रेड इन कलर। सो अगर आप उसका मतलब क्योर करना चाहते हैं अपने चक्रस को, देखो बहुत सारे लोगों के लिए तो क्रिस्टल्स, सारे लोगों के लिए जो बाकी उपाय है वो कॉस्टली हो जाता है बहुत ज़्यादा। सो अगर आप नहीं करना चाहते तो आप कहीं ना कहीं पे सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे रेड कलर के कुछ चीज़ें सेवन करने से होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि रेड कलर का कोई प्रोसेस्ड फूड, बिना मिलावट का एकदम शुद्ध आहार, स्पेशली शाकाहारी, और जैसे होता है ना गाजर है, राइट, कैरेट इज़ देयर, बीट रूट इज़ देयर, यू कैन हैव रेड कैप्सिकम इज़ देयर, तो उसको आप सेवन कर सकते हो, रेड चिली आप कर सकते हो, वट एवर बी इट इज़, जो आपको सटीक लगे, लेकिन कोई कलर्ड फूड नहीं होगा, ये मैं बोलूँगी आपको। कोई सिंथेटिक फ्लेवर, ठीक है, कोई सिंथेटिक कलर, ये सब नहीं होगा, नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू डू दैट हेल्प। वाटरमेलन रेड इज दैट, ठीक है, उसको आप यूज़ मतलब खाने में रख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक you so much for being with me, love you a lot, take care of yourself, and bye.